हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जीएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स जीके क्विज के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे आरआरबी में हो गया, रेलवे में हो गया, यूपीएससी में हो गया। इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो इसका आंसर होगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम जे थॉमसन ने पहचाना था। ब्लासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है? तो इसका आंसर होगा गणना करने वाली मशीन से। राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा वायुयान के। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार कौन था? तो इसका आंसर होगा वीरो ब्रदर्स बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक थे। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका आंसर होगा कापरनिकस। सर्वप्रथम कापरनिकस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भाप के इंजन का आविष्कारक कौन था? तो इसका आंसर होगा जेम्स वाट। कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा जूल। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन। बल का एसआई यूनिट, या आप कह लीजिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। पारसेक इकाई है, तो इसका आंसर होगा दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है, तो इसका आंसर होगा दाब का। पास्कल दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है, तो इसका आंसर होगा ज्योति तीव्रता का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा की। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसका आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की एक यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो इसका आंसर होगा एम्पीयर। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन के तृतीय नियम पर। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर होगा घट जाता है। शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। गैसों के दाब मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैनोमीटर। गैसों के दाब मापन के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आल्टीमीटर किस राशि को मापता है? तो इसका आंसर होगा ऊंचाई को। आल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो इसका आंसर होगा आपेक्षिक आर्द्रता को। फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूकंप की तीव्रता। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, तो इसका आंसर होगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा तापमान
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान है, तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री। पानी का घनत्व किस तापक्रम पर अधिकतम होता है, तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है, उसके बाद बढ़ जाता है। शीशे की छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य एक छोटा सा स्थान की ओर छोड़ा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि धातु गर्म होने के कारण फैलती है और जब ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है, इसलिए रेल की पटरियों के बीच में छोटा सा स्पेस छोड़ा जाता है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो इसका आंसर होगा ऊष्मीय विकिरण मापन की एक युक्ति है बोलोमीटर। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है। ऊनी कपड़े सूती की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर होगा वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने में टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका आंसर होगा क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। घर में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण हमें आराम महसूस होता है। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा पेरिस्कोप। टेलीस्कोप क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा कीड़ों से। ऑर्निथोलॉजी क्या है, तो इसका आंसर होगा पक्षियों का अध्ययन। इकोलॉजी का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा जीव और उनके वातावरण के संबंध से। भूकंप के अध्ययन के विज्ञान का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा सिस्मोलॉजी। मेटेरियोलॉजी किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा मौसम विज्ञान से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो इसका आंसर होगा लगभग 303 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा 95 डेसिबल। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, तो इसका आंसर होगा निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो इसका आंसर होगा 60 डेसिबल। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है, तो इसका आंसर होगा डेसिबल से। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन कणों को फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो इसका आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें हैं, तो इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ।
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो इसका आंसर होगा रोमर। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो इसका आंसर होगा निर्वात में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 1 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा 8 मिनट। मानव की सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। दूध को मथने से इसमें से क्रीम किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्री बल के कारण। किस रंग से वस्तु अधिक से अधिक विकिरण को अवशोषित करती है? तो इसका आंसर होगा काली वस्तु। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा हल्के नाभिकों का संलयन। पवन चक्की में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा पवन ऊर्जा का। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सौर सेल। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ब्रिकवेट। ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर होगा टेलर और यंग। नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी? तो इसका आंसर होगा डायनामाइट की। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जे.एल. बेयर्ड्स। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रांटजन ने। रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर होगा गैलीलियो ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा राइट ब्रदर्स ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डैमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। हाइड्रोजन बम किस ने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया। लेज़र का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा टी.एच. मेमन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नाल और रुस्का ने। नाल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा बेबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रैंक व्हिटले। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ग्राहम बेल ने। नाभिकीय रिक्टर की खोज करता कौन है? तो इसका आंसर होगा एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी नाभिकीय रिक्टर के खोज करता है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मार्कोनी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा वाटरमैन। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सोल्स। सोल्स नामक वैज्ञानिक ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा एकर्स एवं मास्ली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। सोलर कुकर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। काला हीरा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कोयला। हीटर का तार किस प्रकार के पदार्थ का बनाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा जिसका विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक अधिक हो। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इस्पात। अस्थायी चुंबन बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा नरम लोहे से।